हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं आर 2023 के डिटेल्स बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसके एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, इसका पैटर्न क्या है और इसमें एज रिलैक्सेशन क्या है, एज क्या है और बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल प्रतियोगी परीक्षाएँ कठिन होती जा रही हैं और यूपीपीसीएस समीक्षाधिकारी व सहायक समीक्षाधिकारी जैसी परीक्षाओं को पास करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आप सही दिशा में और कड़ी मेहनत करते हैं तो आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं और एक अच्छा रैंक ला सकते हैं। अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए हमारा तो पहला कदम होना चाहिए कि हम परीक्षा के पैटर्न को अच्छी तरह से समझें, परीक्षा के पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से जानें और फिर एक संगठित अध्ययन योजना के साथ उसका पालन करना होगा हम लोगों को। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बात कर लेते हैं कि इसकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम हम अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और जानेंगे और आर को समझेंगे कि ये होता क्या है। तो चलो फिर अब बात कर लेते हैं कि आर के बारे में, ये होता क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर को पास करना आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना कठिन भी नहीं कह सकते हम। अब जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाते, उनमें आप पाएंगे कि जो है वो सिलेबस को अच्छे से देखते ही नहीं हैं। उनको लगता है बस इतिहास, भूगोल, यही सारी चीज़ें आनी हैं और वो अच्छे से सिलेबस को अपने पास डाउनलोड करके नहीं रखते। तो आप लोगों से कहूँगी कि ये सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर जो है आप PDF मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो आप PDF निकाल लेना और अच्छे से जो है इसको अपने सामने रख के अच्छे से आप इसे समझ के और अपनी परीक्षा में आगे बढ़ते जाएंगे और एग्ज़ाम आज नहीं तो कल हो जाना है। तो आप देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी लेखा की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अब ये पद जो हैं क्रमशः किस किस पद पे हमें जो है जॉब मिलती है, वह है सचिवालय, लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्व परिषद आदि में होती है। तो इन क्षेत्रों में हमें काम करने का मौका मिलता है। तो चलो हम बात कर लेते हैं इनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इनकी शैक्षणिक योग्यता, आप किसी भी स्ट्रीम में स्नातक किए हों बस, और कुछ नहीं। स्नातक मीन्स आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किए हों, ये मायने नहीं रखता, बस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। विशेष पोस्ट में जब वाणिज्य है, लेखा है, कंप्यूटर आदि आते हैं। उसके बाद आयु में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर था कि एज रिलैक्सेशन और एज में क्या है। तो 21 से 40 वर्ष के बीच के बच्चे इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं और छूट इसमें जो OBC बच्चे हैं वो 3 वर्ष के लिए उनको छूट मिलती है और SC ST को 5 वर्ष के लिए छूट मिलती है और विकलांग बच्चों को 15 वर्ष की छूट मिलती है। तो यह आप छूट देख सकते हैं। 3 साल, 5 साल और 15, आयु 21 साल से 40 साल के बीच में कोई भी फॉर्म भर सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। उससे पहले हम बात करते हैं कि यह जो परीक्षा होगा ये बहुविकल्पीय होगा, मतलब आपको गोला भरना होगा वहाँ पे, ना कि आपको लिखित देना होगा। तो चलो इसमें हम आपको बताते हैं कि प्रश्न पत्र 2 होते हैं, एक पहले शिफ्ट में होता है, एक दूसरे शिफ्ट में होता है। आपको 2 टाइम पेपर देना पड़ेगा, एक आप सुबह पेपर देते हैं, एक शाम को वही दोपहर के बाद पेपर देते हैं। तो आपको 2 पेपर देना पड़ेगा। अब पहले पेपर जब आपका पेपर 1 होगा तो इसमें सामान्य अध्ययन आता है, सामान्य अध्ययन, और इसमें 140 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल 140 अंक का होता है और आपको 120 मिनट मिलेगा। मतलब सामान्य अध्ययन में आपको GS के सारे पार्ट मिलेंगे और 140 पूरा प्रश्न पूछा जाता है और आपको एक प्रश्न का 1 अंक मिलता है और 120 मिनट में आप इसको 2 घंटे में करके आ सकते हैं। उसके बाद पेपर 2 में आपको क्या है, सामान्य हिंदी पूछा जाता है। ये 60 क्वेश्चन होता है और 60 अंक का होता है और आपको 60 मिनट भी दिया जाता है, मतलब 1 घंटे। आपको 1 घंटे में 60 प्रश्न करने होते हैं हिंदी के। कुल आपका प्रश्नों की संख्या 200 हो जाती है और कुल अंक भी आपके 200 हो जाते हैं और आप देख सकते हैं कि टोटल 180 मिनट में आपको दोनों एग्ज़ाम निकालने होते हैं। तो ये रही कुछ प्रीलिम्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है पेपर 1 में जो सामान्य अध्ययन बहुविकल्पीय पूछा जाता है 140 अंक का, यह क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान है, आपको तीनों विज्ञान मिल जाएंगे इसमें। उसके बाद जो है इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरीकरण, वो भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपको मिल जाएगा, और विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ये सिलेबस में है आपके। अब आपको ये भी मिल जाएगा कि अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको मिलेगा, इसे करंट अफेयर में हम रखते हैं। सामान्य बौद्धिक क्षमता आपको रीजनिंग में रखना होता है, ये रीजनिंग कहलाता है। उसके बाद जो है आपको उत्तर प्रदेश के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, किस उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये रहा कुछ प्रीलिम्स के लिए पेपर 1 जो होता है उसका सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 सामान्य हिंदी, जो बहुविकल्पीय ये भी होता है, 60 अंक का होता है। तो ये किस तरह से होता है,
एक तो आप देख पाएंगे कि आपको इसमें 6 जो है टॉपिक दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं 4, 5 और यहाँ 6। तो आपको 6 टॉपिक दिए हुए हैं। जैसा कि आपको तद्भव तत्सम करना है, ये 10 अंक का आपका होता है, और अनेकार्थी शब्द 10 अंक का, विलोम 10 अंक का, पर्यायवाची 10 अंक का, वाक्य यौम शुद्धवर्तनी 10 अंक का, और विशेष और विशेषण आपको 10 अंक का, मतलब पूरी बराबर 10-10 अंक का 6 सब टॉपिक हैं और 6 10 अंक का दिया गया है। और ये कुछ ज़्यादा नहीं है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद जो है मुख्य परीक्षा पैटर्न की बात करेंगे। मुख्य परीक्षा पैटर्न क्या है? देखो, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, सॉरी यहाँ है, ठीक है, पेपर 2 होता है और पेपर 3 होता है, आपको मुख्य परीक्षा में मिल जाएगा। अब आप पेपर 1 में सामान्य अध्ययन देखेंगे, जो 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, 120 अंक के होते हैं, और आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। अब ये जो पिछला हमने प्रीलिम्स की बात करी, सेम मेंस की तरह होता है। आगे हम आपको इसका सिलेबस जरूर दिखाएंगे। उसके बाद जब पेपर 2 आपका होता है, तो इसको खंड 1 और खंड 2 में इसको बांटा गया है, मतलब ये 2 खंड में आप ये देख सकते हैं। तो खंड 1, खंड 2, पहले खंड 1 में सब्जेक्टिव होता है, और ये होता है 100 क्वेश्चन होता है, 100 कुल प्रश्न संख्या 100 होती है, और आपको 100 नंबर मिलते हैं इसमें, और 150 मिनट की अवधि दी जाती है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका खंड 2 में सामान्य शब्द एवं व्याकरण आते हैं, तो ये 60 कुल प्रश्न संख्या 60 होती है, और कुल अंक 60 होता है, आपको आधे घंटे में इसे ख़त्म करना होता है। उसके बाद पेपर 3 में निबंध आता है, जो कि 3 निबंध आपको लिखना होता है, 120 अंक का होता है, और 180 मिनट में आपको ख़त्म करना है। टोटल बात करें, टोटल हमको मेंस में कितने अंक प्राप्त करने होते हैं? 400। अब 400 तो कोई ला नहीं सकता, तो कट ऑफ उस हिसाब से जाती है कि जो है 295/400, 294/400, इस तरह से कुछ लाया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर ले मेन, आई होप मेंस का आपको पैटर्न समझ में आया होगा। अब आप देख लेते हैं कि सामान्य अध्ययन में बहुविकल्पीय जो होता है 120 अंक का, ये आप यहाँ देख सकते हैं, पेपर 1, ठीक। इसको हम अच्छे से क्लीन कर दें, फिर आपको हम दिखाते हैं। या देखेंगे, ठीक, पेपर 1 जब हुआ तो उसमें आपको 120 प्रश्न मिले, और 120 अंक का होता है, 120 मिनट में आपको करना होता है सामान्य अध्ययन मेंस में। वही चीज़ आपका सिलेबस यहाँ आपको समझाया गया है। देखो, सेम प्रीलिम्स जैसा है, विज्ञान है, इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, और पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर ये है। उसके बाद जो है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरीकरण है, वो भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन ये भी है। अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, इसे करंट अफेयर कहते हैं, वो है। सामान्य बौद्धिक क्षमता, ये आपको रीजनिंग में मिल जाएगा। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, सांस्कृतिक, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी आपको होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के बारे में। तो ये रहा कुछ मेंस का जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, उसके सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं जो पेपर 2 होगा, वह मेंस का पेपर 1 हुआ था। अब हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं, जिसमें खंड 1 में क्या होगा, जैसे हमने आपको बताया ना कि यहाँ जो है आप देख सकते हैं, खंड 1 है, खंड 2 है पेपर 2 में, मतलब 2 खंड में पेपर होता है ये। तो जब पेपर 2 में खंड 1 में बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ गद्यांश का शीर्षक, सारांश, 3 रेखीय अंशों का पाठ्यक्रम, ये सारी चीज़ें आपको है। सरकारी पत्र, साड़ी रूप में सार लेखन ये होगा, पत्राचार होगा, और आप देख सकते हैं शासकीय अर्धशासकीय पत्र लिखना होगा, कार्यालय आदेश ज्ञाप परिपत्र होगा, और विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, ये सारी चीज़ें आपको पत्र लेखन में देखने को मिलती है। उसके बाद जो है चौथा पॉइंट में है परिभाषित शब्दावलियाँ आपको कुछ दी जाएंगी, जैसे कि प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली हैं, जैसे आपको अंग्रेजी से हिंदी करना है, हिंदी से अंग्रेजी करना है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, और थोड़ा सा आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से खंड 1 पेपर होता है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2, ये आप देख सकते हैं, उसमें खंड 2। अब आप देखेंगे सामान्य शब्द एवं ज्ञान, व्याकरण। अब व्याकरण में आपको कौन सा ज्ञान रखना है, तो पिछला जब हमने देखा प्रीलिम्स में, तो उसमें आपको 6 टॉपिक मिले, यहाँ आपको सिर्फ 5 टॉपिक ही मिलेंगे, और पर्यायवाची इसमें नहीं है। और ये आप देख सकते हैं, विलोम आपको मिल जाएगा, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध मिल जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिल जाएगा, तत्सम तद्भव मिल जाएगा, और विशेष से विशेषण आपको मिल जाएगा। तो ये रहा खंड 2 का। अब हम चलो बात कर लेते हैं पेपर 3 में क्या है। तो पेपर 3 में आप देख सकते हैं, ये निबंध की बात की जा रही है, और निबंध आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। जैसे एक पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। अब पहले 3 निबंध हुए, 3 निबंध में आपको जैसे पहला का, खा, गा, आप ध्यान से इसे देखना, ठीक है। 1 मिनट में इसे अच्छे से साफ कर देती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 3 होता है,
3 क्वेश्चन आते हैं, ये आपसे 1, 2 और 3। अब इसमें भी आपको जब पहला क्वेश्चन देंगे तो उसमें 3 भाग देते हैं, 1, 2, 3। 3 भाग में एक साहित्य संस्कृत है, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इसमें आपको निबंध लिखने होते हैं। उसके बाद जो है आप बात करेंगे कि जो दूसरा होता है इसमें विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी या आर्थिक क्षेत्र और कृषि व्यापार, इनमें से कोई एक आपको लिखना होता है। ठीक है, हर एक खंड से 1, 2, 3 है, इसमें तीनों में से एक एक आपको उठा के करना होता है। और उसके बाद जो है तीसरे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, आपको इनमें में से एक टॉपिक पकड़ के आपको कंप्लीट करना होता है। आपने देखा कि ये इसमें 3 खंड होते हैं, देखो 1, 2 और 3। इन तीनों में से आपको 3 यहाँ दिया हुआ है, 3 यहाँ दिया हुआ है, 3 यहाँ, आपको 3 में से एक उठा के यहाँ से करना है, एक उठा के यहाँ से करना है, एक उठा के यहाँ से करना है। वो आपकी मर्जी, आप कहाँ से मतलब कौन सा टॉपिक उठाते हैं। इसीलिए कहते हैं 3 टॉपिक तीनों से अलग अलग तैयार करके जाएं और एग्ज़ाम में बस वही करके आएँ। तो इसीलिए ये आप निबंध का पेपर देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा गया सवाल, वो है कि इसका जो है सैलरी कितनी है। तो सैलरी की बात कर लेते हैं। इसका ग्रेड पे कितना है, 4800 आप देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी का है, और 4600 सहायक समीक्षा अधिकारी है। इससे आपको मालूम चल रहा होगा कि जो समीक्षा अधिकारी है उससे कम सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं, बट उसको कम मत समझना। ठीक है, दोनों अपने आप में बहुत ही अच्छी जॉब है। अब ये लगभग लाखों में सैलरी जाती है। तो आप अगर लाखों का सपना देखते हैं तो आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और अब अभी वैकेंसी आई नहीं है तो आप एक अपना दृढ़ निश्चय करके आप एक सही मार्ग में एक अच्छे से जो बताया जाता है आप उसको समझ के और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं जब तक एग्ज़ाम आए और जब तक फॉर्म भरा जाए तब तक आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएं। तो इस तरह से कुछ हमने सिलेबस, पैटर्न और उसके बारे में समझा कि ये होता क्या है, इसके एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं और क्या लिखित है, क्या ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात करी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना और हम फिर कल नए टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे कृष्णा।